आगे तो देखिए लगातार हमारी नजर बनी हुई है बिहार की ओर। बिहार में जिस तरीके से बंद का असर देखने को मिल रहा है, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां हम देख रहे हैं सड़कों को बंद कर दिया गया है, टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ तस्वीर ऐसी भी आ रही है जहां पर हम देख रहे हैं कि रेल जो है उसे रोक दिया गया है। दरभंगा जंक्शन पर वहां पर बंद समर्थक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही नमो भारत ट्रेन को समर्थकों ने रोका है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, आज का दिन जिस तरीके से महागठबंधन की तरफ से बंद बुलाया गया था, अब तो तमाम तस्वीरें भी सामने आने लग गई है और हम देख रहे हैं कि बंद का व्यापक असर देखा जा रहा है। कई जिलों की तस्वीर सामने आई है जहां सड़कों पर हंगामा किया जा रहा है, टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बंद समर्थक रेलवे का जो परिचालन है, रेल परिचालन जो है उसे भी रोक दिया गया है उनके द्वारा। क्या कुछ और भी तस्वीर देखी जा रही है? नहीं, बिल्कुल पूरे अलग अलग जिलों से काफी तस्वीरें आपको दिखाई और अब पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उन्होंने इनकम टैक्स गोलंबर को पूरी तरीके से जाम कर दिया है। और ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये सिर्फ बिहार बंद नहीं है, ये एनडीए के खिलाफ महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है। और ये शक्ति प्रदर्शन आपको पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर हम दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ देर के बाद यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव पहुंचेंगे और दोनों ही यहाँ से पैदल मार्च करते हुए चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे। आपको थोड़ी तस्वीर हम और दिखाना चाहेंगे कि अभी फिलहाल वर्तमान में क्या स्थिति है। और स्वाभाविक तौर पर जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट ऐसा हो जिसका असर विधानसभा चुनाव तक देखा जाए और ये एकजुटता दिखाने की कोशिश है। और ये तस्वीरों में आप देखिए कि इनकम टैक्स गोलंबर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहाँ पर राहुल गांधी भी पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव भी पहुंचेंगे और ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। आरजेडी के समर्थक भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आरजेडी के समर्थकों ने किस तरह से जाम कर दिया है इनकम टैक्स को गोलंबर को, वो तस्वीर हम दिखाएंगे आपको। आप देखिए कि दूसरी तरफ जो है वो आरजेडी के सपोर्टर यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने इनकम टैक्स गोलंबर को जाम कर दिया है। और आज का दिन इसलिए चुना गया था कि पहले से ही ट्रेड यूनियन की तरफ से बंद की घोषणा की गई थी और उसके बाद एक एक करके जितने भी विपक्षी दल है उन्होंने इस बंद को सपोर्ट कर दिया। और सिर्फ अलग अलग डिमांड ही नहीं है बल्कि एक बड़ा मुख्य मुद्दा जो निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता पुनरीक्षण अभियान, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जो चलाया गया उसके खिलाफ ये आपको सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के नेता और तेजस्वी यादव ने। आपको एक और तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ आप देखिए जो माले के कार्यकर्ता हैं, माले के नेता हैं, वो यहाँ पर सड़क पर उतर आए हैं और ये तस्वीर पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की हम दिखा रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा कि ये बंद सिर्फ महज बंद नहीं है बल्कि इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन है और ये शक्ति प्रदर्शन ऐसा हो कि इसका असर दूर तक जाए, दूरगामी असर हो, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीर ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव आसान नहीं रहने वाला है। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, खास तौर से इस पूरे अभियान में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी इस अभियान में आगे नजर आ रहे हैं और उनके साथ आरजेडी के लेफ्ट के कार्यकर्ता भी मैदान में उतरे हैं। और इस अभियान के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है वो फैसला बिल्कुल सही नहीं है और चुनाव आयोग को ये फैसला बदलना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इंडिया गठबंधन को ये लगता है कि इस फैसले से नुकसान होगा और जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, गरीब तबका है, वो कहीं ना कहीं अपने
मताधिकार से वंचित हो जाएगा। तो यही वजह है कि इस तरह का प्रोटेस्ट, इस तरह का बंद करने का फैसला लिया गया और बंद भी साधारण बंद ना हो और इस बंद के जरिए एक मैसेज जाए बड़े पैमाने पर। संतोष जी हैं हमारे साथ। संतोष जी, ये क्या सिर्फ शक्ति प्रदर्शन माना जाए इस बंद को? नहीं, ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये आम आवाम की लड़ाई राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन लड़ रही है। चूंकि लोगों के मताधिकार से वंचित करने की भाजपाई साजिश है और जिसके तहत चुनाव आयोग भी दबाव में है, तो हम इसका प्रतिकार करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चुनाव आयोग का तो कहना है कि ये तो रूटीन प्रक्रिया है, समय समय पर जरूरत के मुताबिक ये प्रक्रिया चलती रहती है। नहीं, वो भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव आयोग, अभी आप देख रहे होंगे, जो भारत सरकार की योजना है ये राशन की, आपको अगर आधार नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ना बैंक में अकाउंट खुला सकते हैं, ना आपको राशन मिलेगा, ना गैस मिलेगा। और इसमें अचानक उसी आधार को क्यों आपने एग्जम्प्ट कर दिया? तो ये कहीं ना कहीं शंका जाहिर करता है कि जो कॉन्शियस बड़ी आबादी है हमारी है, जो बाहर काम करती है, उनको मताधिकार से वंचित करके और महाराष्ट्र और हरियाणा के तरह बोगस वोटर को स्वरूप देने का ये भाजपाई चुनाव आयोग का काम हो रहा है। इसका हम प्रतिकार करते हैं। देखिए, कांग्रेस को आशंका है कि बोगस वोटर जो है वो लीगल तौर पर सामने आ जाएंगे और उन्हें रोकना बेहद जरूरी है और इसलिए इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है। आपको एक और तस्वीर हम दिखाएंगे कि यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए कि एक रथ भी आ रहा है जिस पर राहुल गांधी और सवार होंगे और ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। और कांग्रेस सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं, विधायक प्रतिमा कुमारी हैं और उनके साथ कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता नेता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रतिमा जी, ये शक्ति प्रदर्शन है इंडिया गठबंधन का? बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लोकतंत्र की ताकत है। और जिस तरीके से वोट बंदी का जो आह्वान, वोट बंदी का जो कोशिश किया गया है बीजेपी आरएसएस के लोगों द्वारा चुनाव आयोग को हथियार बना करके, उसको ये मुंह तोड़ जवाब है। और वो चुनाव आयोग समझ गए होंगे कि लोकतंत्र हिंदुस्तान का कितना मजबूत है और हिंदुस्तान के लोग कितने संगठित हैं। प्रतिमा दास थी और ये बता रही थी कि ये मैसेज चुनाव आयोग को देने के लिए है। चुनाव आयोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो विपक्षी दल है वो एकजुट है और उनके किसी भी फैसले को यूं ही स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा। तो ये तस्वीर हम पटना के इनकम टैक्स गोलंबर की और वो रथ भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस रथ पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। बिल्कुल आशुतोष, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है बिहार में बंद का असर देखने को मिल रहा है और वहीं दूसरी तरफ अब देखना होगा जब राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और साथ ही तमाम बड़े चेहरे महागठबंधन के वो जब सड़कों पर उतरेंगे और मार्च करेंगे और उसके बाद ये देखना होगा कि आखिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष। फिलहाल मेरे साथ अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।